वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। आखिर देशांतर और समय क्या है? इन चीजों को जानने से पहले हमें देशांतर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और जो कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। बट लॉन्गिट्यूड हम क्यों पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम हमें क्यों पढ़ना है? बेसिकली हमारी पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, वो बहुत बड़ी है, और उसके पर्टिकुलर प्लेस में या उस हर प्लेस में अलग अलग टाइम हो सकता है, अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग में कुछ समय और आधे भाग में कुछ समय तक होता है। तो हम इससे ये पता लगा रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम है ना, वो पृथ्वी के घूमने से ही चेंज हो रहा है। जो समय है वो पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ हूं कि पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। ओके, 24 आवर्स में। तो अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। ओके, आप 360 डिग्री को 24 आवर्स में डिवाइडेशन करते हैं तो वो एक घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है पृथ्वी? और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। ओके, सॉरी, पश्चिम से पूर्व घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो 15 से ये 15 डिग्री उसको घूमने में कितना समय लगता है? एक घंटा लगता है। वही एक डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेगा। तो बस इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को मेंशन करते हैं। एक पर्टिकुलर हम ग्रीनविच मेरिडियन से टाइम ले लेते हैं और उससे पूरे अर्थ पर अलग अलग जगहों में हम लोग टाइम को, अपने जो स्टैंडर्ड टाइम है, अपना जो टाइम जोन है अपने जो कंट्री का, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग को बस ये वाला जो डायग्राम है आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसी के बेसिस, इसी के अकॉर्डिंग हमको सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें पढ़नी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हैं, आप पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, एक एक तरफ आपका क्या पड़ रहा है, एक तरफ आपकी सनलाइट पड़ रही है और एक तरफ अंधेरा पड़ रहा था। जहां पे आप ये देखेंगे, इसको मैं पॉज करता हूं, तो जहां पर ये सन की जो लाइट नहीं पड़ रही वहां पे अंधेरा है, वहां पे रात होगी। जहां पे सन की लाइट पड़ रही है वहां पे दिन होगा। तो वहां पे समय कुछ और होगा, या हर जगह समय कुछ और हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको सारे कैलकुलेशन करने हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें पढ़नी होती है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसके पहले मैंने आपको बताया। और हर 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर जाते हैं। ठीक है, 15 डिग्री पर हम पूर्व की जाते हैं। ये आपको पता है कैसे? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, मतलब कि इस तरीके से घूम रही है। तो हर हम 15 डिग्री क्या जा रहे हैं? पूर्व की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि ये स्थानीय समय एक घंटे आगे बढ़ जाता है। तो जैसी पृथ्वी 15 डिग्री घूमी, जैसी पृथ्वी हमारी 15 डिग्री इस तरीके से घूमी, तो 15 डिग्री आगे घूमेगी तो एक घंटा क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। इसी के अपोजिट हम देखेंगे, पश्चिम की अगर हम जाएं, आप ये देख रहे हैं, हम वेस्ट की तरफ अगर जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये हमारा जो ये जो टाइम है 0 डिग्री, ग्रीनविच मेरिडियन इमेजरी लाइन है जो कि लंदन से खींची गई है, मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री अगर पृथ्वी पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एक घंटा आगे बढ़ जाएगा, और 15 डिग्री पश्चिम की तरफ अगर हम जाते हैं तो एक घंटा कम होता चला जाएगा। ठीक है, एक घंटा कम, फिर 2 घंटा कम, फिर 3 घंटा कम। इस तरीके से हम वेस्ट की तरफ जितना भी जाएंगे वहां पर क्या होगा, टाइम क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या बोलता है कि हम अगर एक कंक्लूजन निकालें तो ग्रीनविच के पूर्व के स्थान पर सूर्य को हम पहले देखते हैं। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, जो ग्रीनविच है यानी कि 0 डिग्री है। ओके, ये जो
0 डिग्री है और ये है सन। अर्थ, इमेजिनेशन करना कि अर्थ घूम रही है इस तरीके से। जब इस तरीके से घूमेगी तो ये वाला पार्ट पहले सनलाइट को देखेगा और ये वाला इधर वाला पार्ट सनलाइट को बाद में देखेगा। ठीक है, तो जहां सनलाइट पहले पड़ेगी वहां पे दिन यानी कि समय आगे चल रहा होगा। इसका मतलब वहां पे सन की लाइट पहले पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में हमने एक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में विभाजित कर दिया है। पूर्वी देशांतर की तरफ सूर्य पहले निकलेगा और पश्चिमी देशांतर की तरफ सूर्य का जो रोशनी है वो बाद में पड़ेगी। यानी कि जब पूर्वी देशांतर पे हम जाते हैं तो समय आगे होता है और पश्चिमी देशांतर यानी कि वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड की तरफ जाते हैं तो हम समय क्या होता है, पीछे होता है। ओके, फिर दिन ये बोलते हैं कि हम ग्रीनविच के पश्चिम के स्थान के बाद में सूर्य को हम देखते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो कह सकते हैं कि जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए देशांतरों से घंटों की संख्या के अंतर को केवल क्या होता है, जोड़ना या घटाना होता है। बिल्कुल जीएमटी से। अब ये जीएमटी यानी कि 0 डिग्री मैंने आपको बताया। अब यहां पे अगर कोई कंट्री है और यहां से हम देखेंगे कि यहां पे 12 बज रहा है, तो हमको क्या करना है, अगर वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में कोई कंट्री है और वो 60 यहां पे है, तो हम ये देखेंगे कि भैया कितना, 1 2 3 4, तो हमें 4 घंटे प्लस कर देना है यहां पे। अगर वहीं पर कोई कंट्री इस तरफ है, माइनस वाले एरिया पे यानी कि वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है, वो भी ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से, और मान के चलो यहाँ पे 12 बज रहा है दिन के, तो हम क्या कर लेंगे, -4 कर लेंगे, तो यहाँ पे 8 बज रहा होगा सुबह के। यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे और यहाँ पे शाम के 4 बज रहे होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम और आगे देखते हैं इस चीज को। अब ये बोल रहे हैं कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर से स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है, मैंने आपको बताया। अगर आप जीएमटी से, ये जीएमटी से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पे सनराइज पहले होता है, और जीएमटी से आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पे सनराइज बाद में होता है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर स्थानों का समय पश्चिम की ओर के स्थानों के समय से आगे होता है। बिल्कुल राइट, अभी हमने देखा द टाइम ऑफ प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इज अहेड ऑफ टाइम ऑफ प्लेस वेस्ट एंड। क्लियर है? तो यहां पर टाइम पहले होगा और यहां पे टाइम बाद में होगा। अब आपको मैंने बताया था कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। अगर हम एक देशांतर आगे जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होगा, और वैसे ही हम 15 लॉन्गिट्यूड यानी कि 15 देशांतर हम आगे जाते हैं तो 15 इंटू 4 करोगे तो 60 मिनट आ जाएगा, यानी कि 1 घंटा हम आगे चले जाएंगे। अगर हम 15 डिग्री ईस्ट जाते हैं तो 1 घंटा हम आगे चले जाएंगे, और 15 डिग्री वेस्ट जाते हैं तो हम 1 घंटा पीछे चले जाएंगे। वही आप इसको डायग्राम के थ्रू देखिए, ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री जीएमटी जिसे हम बोलते हैं। अगर मैं यहां से, ये है ईस्ट मेरिडियन, सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये है ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब मैं यहां से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो ये 30 डिग्री क्या लिखा हुआ है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 13 डिग्री ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो आपको 2 घंटा आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना बजेगा, 30 डिग्री ईस्ट में 2 बजेगा। वहीं अगर मैं वेस्ट जाऊं तो यहाँ पे कितना बजेगा, 10 बजेगा, क्योंकि हमें 2 घंटा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सनराइज पहले हो रहा है और यहाँ पे सनराइज बाद में हो रहा है। तो आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि हमारे अर्थ पर जितनी भी कंट्री है वहां पर टाइम, वहां के स्टैंडर्ड टाइम, वहां का जो टाइम जोन है वो अलग अलग होते हैं कंपेरेटिव, क्योंकि वो कहां पर हैं, वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे वो कंट्री है कि वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे वो कंट्री है। इसलिए अपन कहते हैं कि भैया अमेरिका में अगर इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात होगी, क्योंकि वो अमेरिका कहां पे है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और इंडिया कहां पे है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर पे है।
फिर हम देखते हैं कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर के स्थानों के लिए प्रत्येक देशांतर के लिए हमें 4 मिनट जोड़ दीजिए। ओके, एक देशांतर मतलब कि एक वन लॉन्गिट्यूड, अगर हम जाते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हम आगे जाते हैं ईस्ट की तरफ तो 4 मिनट ऐड करने पड़ेंगे, और 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि पश्चिमी देशांतर तरफ जाते हैं तो हमें -4 डिग्री क्या करना होगा, सॉरी -4 मिनट, 4 मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ऑल प्लेस इन अ लॉन्गिट्यूड हैव देयर सेम टाइम, यानी कि एक देशांतर के जो सभी स्थानों का समय क्या होता है, समान होता है। जैसे कि इस तरीके से आप इस चीज को समझिए कि ये जो है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इमेजिनरी लाइन हमने खींची है, अब यहां पर जो भी कंट्री होगी, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो, पर वो 30 डिग्री ईस्ट में ही है ना, तो यहां पर टाइम जो होगा वो एक ही होगा। ओके, इस चीज को आप याद रखना। तो वो कह रहा है कि एक देशांतर के सभी स्थानों का समय समान होता है। ओके, अब देखते हैं हम मानक समय और समय क्षेत्र, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आप अभी जहां पर हैं, आप जिस जगह पे हैं, जिस कंट्री पे हैं, जिस सिटी में हैं, वहां का एक टाइम होगा स्टैंडर्ड, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी लोग रह रहे हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना सारे काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाले यात्रियों को अपने अपॉइंटमेंट रखने के लिए अपनी घड़ियां बदलते रहना होगा। कैसे? अगर हमारा स्टैंडर्ड टाइम ना रहे और अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम रहे एक ही कंट्री में, ये कंट्री है अपनी इंडिया, ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश पे अलग टाइम होता है और गुजरात यानी कि वेस्ट पर है। बेसिकली अगर देखा जाए, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के भी। पर अगर हम स्टैंडर्ड टाइम ना रखें, यहां पे हम मान लें कि यहाँ पे 10 बजे हैं तो यहाँ पे बजेंगे क्या, 8। बट अगर कोई पर्सन को कोई काम है तो वो तो उसकी घड़ी में तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं, और उसने सोचा कि यहाँ पे ऑफिस खुल गए होंगे तो उसने यहाँ पे फोन लगाया, और इसकी घड़ी में 8 बज रहे हैं, उसने तो ऑफिस खोला ही नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी अपॉइंटमेंट हैं, जो भी चीजें हैं, या फिर जो टूरिस्ट हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर हम स्टैंडर्ड टाइम ना रखें। तो बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम हमें रखना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए हमने क्या किया, सभी देश द्वारा एक मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, जो सभी कंट्री इसका क्या करती हैं, इस सिस्टम को फॉलो करती हैं, पालन करती हैं। अधिकांश देश अपने देशों के मध्य क्या मध्याह्न रेखा से अपना मानक समय अपनाते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, मोस्ट जो भी कंट्री हैं वो स्टैंडर्ड टाइम कहां से मेजरमेंट करती हैं, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ओके, सेंट्रल मेरिडियन टाइम से मेजर करती है कि देखा जाएगा कि भैया मान के चलो जो लंदन में जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है वहां पे जीएमटी लाइन खींची गई है, अब वहां पे 12 बज रहे हैं। अब वहां से हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, वहां पे 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ हमारा कितना डिग्री ईस्ट में है या हमारा कितना डिग्री वेस्ट में है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को क्या कर लेंगे, अपना लेंगे। तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चीन हो गया, यूएसएसआर हो गया, जैसे बड़ी कंट्री क्या है, ये बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे सिंगल टाइम जोन हम नहीं रख सकते। ओके, सिंगल टाइम हम जोन है यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी है। अब इंडिया हमारी कंट्री छोटी है, बाकी कनाडा, यूएसए बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हैं, तो यहाँ पे टाइम जोन हमें बदलना होगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3-3, 4-4 घंटे का डिफरेंस आता है पर्टिकुलर ईस्ट और वेस्ट के लिए। ठीक है, कनाडा, यूएसए दोनों देशों में 5 टाइम जोन है, 5 समय क्षेत्र, अटलांटिक, पूर्वी, मध्य पर्वत और प्रशांत समय क्षेत्र। अटलांटिक और प्रशांत तटों के स्थानीय समय के बीच का अंतर लगभग 5 घंटे का है। ठीक है, अगर आप मैप में देखते हैं अटलांटिक और प्रशांत की जो पैसिफिक कोस्ट है वहां पे 5 आवर्स का डिफरेंस है, बिकॉज क्योंकि उनका एक्सटेंशन, जो उनका जो विस्तार है उन कंट्रियों का वो बहुत बड़ा है,
तो जब भी कोई अपना टाइम जोन्स निकालते हैं, या चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, वो अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखती है, यानी कि देशांतरी विस्तार देखती है। ये देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। इसके विघटन के लिए ओके अलग अलग तरीके से होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे कि ये रूस है। अब ये रूस कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 12 टाइम जोन्स हैं। रूस बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे टाइम जोन्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है। आई होप आपको लॉन्गिट्यूड एंड टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम जोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से रखा जाता है, किसको हम लोग मानक मानते हैं, या किसको जीएमटी को हम मानक मान के हम पूरा टाइम मेजरमेंट करते हैं, अपनी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो अगर हमारी कंट्री में वो रह रहा है तो, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।